हालेलुया। एक बार फिर भाई साहब आपका, आपकी वाइफ का, आपकी तमाम कलीसिया का हम दिल से शुक्र करते हैं। यकूब भाई आपका भी, यकूब भाई के तल्लुक से मैंने लाहौर बहुत सारी मनाती की है। ये खुदा उनका शुक्र है। इन्होंने बहुत जगह खुदा के कलाम के लिए मुझे बुलाया और मैंने खुदा के कलाम का बीज बोया। उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब बरकत पाएंगे। बड़ी खूबसूरत मीटिंग लीड की बहन ने, गाने बजाने वाले, प्रस्तुत करने वाले ने बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत की है। आइए उनके लिए भी जोरदार ताली। जोरदार प्रस्तुत के वसीला से क्या होता है कि खुदा हमारी आवाज को सुनता है। तो जो चाहता हूं आप लोगों की मैं, प्रस्तुत के वसीला से क्या होता है कि खुदा हमारी आवाज सुनता है और खुदा का ताकत लग जाता है। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने। कितने लोग खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं? रेडी? आमीन। मैं चाहता हूं कि आप सब बरकत पाएंगे। कितने लोगों का ईमान है? हाल ना तो मैं कुछ बोल नहीं, हाथ खड़े हो गए। शाबाश। कितने लोग ईमान से कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं? शाबाश। तो नहीं जानते? जो खुदा को जानते वो हाथ खड़ा करें प्लीज। थैंक यू। हाथ नीचे कर लें। अब जो मैं बात पूछने वाला हूं उसका बिल्कुल परफेक्ट आपने बताना है। अगर आपका झूठा हाथ खड़ा होगा तो लास्ट डी एंड पर आप मुजरम होंगे। मैंने पूछा कि कितने लोग खुदा को जानते हैं, सबके हाथ खड़े हो गए। कितने लोग उससे मिले हैं वो हाथ खड़ा करें। कितने लोग उससे मिले हैं? भाई साहब के लिए ताड़ियां, पीछे वो बहन भी, उनके लिए भी ताड़ियां। आपको हजारों करोड़ों लोगों में, गैर कौमों कबीलों में आपको सुनने में मिलेगा। हमारे कज़न लोग कहते हैं कि हम ईसा इस्लाम को जानते हैं। दुनिया का नशई, भंगी, बदकार बेटी और बेटा यह कहता कि हम उसी को जानते हैं, पर मिले कभी भी? शाबाश। मिले कभी भी नहीं। जानने से बात नहीं बनेगी, बल्कि क्या है, मिलने से बात बनेगी। लो मैं भाई साहब आके मिलिया तो जे मैं इन्होंने मिलता ही ना तो मैं कहता जी अज का कलाम मैं सुनाना, तो इन्होंने कहना जिथे बैठा उत्थे ही बैठा। शाबाश। उत्थे बैठा रह। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं पर मिले कभी नहीं। आज के कलाम के वसीला से मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलेंगे। हालेलुया। आए जिनके पास खुदा का कलाम है वो हमारे साथ निकालें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत एक बार फिर से सुन लें। और रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10 बाब, उसकी 17 आयत को कोई भी बेटी या बेटा पढ़ने में रहनुमाई कर दे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10 बाब, उसकी 17 आयत को। यस। आमीन। आयत होगी। गौर से सुने। जिस हिस्से को हम लेकर जा रहे हैं ये अक्सर संडे स्कूल में बच्चों को भी सिखाया जाता है। ये हवाला बहुत फेमस है। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कह रहा है, बस ईमान, शाबाश मेरे साथ रहे, बस ईमान सुनने से पैदा होता। सुनना, शाबाश। सुनना, सुनना मसीह के कलाम से माशरे में वाच कर ले। लोग सुनते हैं। आपको बहुत सारे लोग सुनने वाले मिलेंगे पर उनके कानों में एक हैंड फ्री होगी। वो मोटरसाइकिल पर होंगे तो उनके कानों पर एक हैंड फ्री होगी। वो काम पर होंगे तो उनके कानों पर एक हैंड फ्री होगी। वो गाड़ी चलाते होंगे तो उनके कानों में एक हैंड फ्री होगी। हमारी बेटियां किचन में होंगी या कपड़े या बर्तन वॉश कर रही होंगी और उनके कानों में एक क्या होगी? और सुनते हैं शायद फिल्में, शायद ड्रामे, शायद कहानियां, शायद इंटरनेट और शायद बहुत सारी बातें सुनते हैं। पर पौलुस रसूल कह रहा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए हम
सिर्फ उसे जानते हैं, मिले कभी भी? शाबाश, मिले कभी भी नहीं। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है मेरे और आपके अबाऊ दादा की। बाप इब्राहिम की बात को हम लेकर चलेंगे। पैदाइश की किताब उसके 12 बाब में आपको उसका तस्करा मिल जाएगा। खुदा ने फर्स्ट टाइम कलाम किया और उस वक्त उसका जो नाम था इब्राहिम था। खुदा ने उससे कलाम किया और कलाम गौर से सुने। उसने कहा छोड़ दे अपने रिश्तेदारों को, छोड़ दे अपने नातेदारों को और छोड़ दे अपने बाप के, शाबाश, बाप के घर को, और मैं तुझे एक दुनिया दूंगा, मैं तुझे एक इलाका दूंगा, मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। और ऐसा होगा तू भाई से, शाबाश, तू भाई से बरकत होगा। और जो तुझे बरकत देगा मैं उसे, और जो तुझे लानत करेगा मैं उसे लानत करूंगा। वक्त नहीं है कि हम रेफरेंस को पढ़ें। आप सब इन रेफरेंसों को बेहतरी तौर पर जानते हैं, क्योंकि मुझे टाइम जो 25 और 30 मिनट का मिला है, मैं चाहता हूं इसमें से क्लियर कर दूं। वो खुदा के साथ चलता रहा, कलाम किया, खुदा के साथ चलता रहा, दौलत शौहरत सब कुछ उसके पास आ गई। और फिर उसने खुदा से शिकायत की। तो करें क्या किया? फिर उसने खुदा से शिकायत की। ये आपको पैदाइश की किताब उसके 15 बाब में मिल जाएगा। खुदा उससे रोया में कलाम करता है कि मत डर, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं और मैं तेरी सफर हूं। और उसने कहा ऐ खुदावन, तूने मुझे दिया ही क्या है? तो करें कि तूने मुझे दिया ही क्या है? मेरे पास सब कुछ है, पर सब कुछ का वारिस मेरा मुलाजिम होगा, क्योंकि मेरे पास औलाद है। मेरी गलती समझ लगन थी, क्योंकि मेरे पास औलाद नहीं है। खुदा ने से खेमे से बाहर निकाला और कहा सितारों को गिन, इस तरह मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, इस तरह मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और कलाम में लिखा को वो खुदा के साथ चलता गया, चलता गया, चलता गया। फिर कार उसे बेटा मिला, और बेटा क्या उसे मिला? इसहाक। और जब उसे बेटा मिला और फिर खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। खुदा इब्राहिम की आजमाइश करने लगा और कहने लगा कि तू मेरे लिए सौफ्ती कुर्बानी के लिए अपने बेटे को, शाबाश, कुर्बान कर दे। अपने बेटे को तू मेरे लिए ज़िबा कर दे, कुर्बान कर दे। ये आपको पैदाइश की किताब उसके 22 बाब में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते तो पढ़ लें। अब्राहम सुबह सवेरे उठा और उसने अपने जवानों को और अपनी गदियों को लिया और छुरी को जो उसने त्रिखा किया, लकड़ियां ली और वो सफर पर शॉर्ट करने लगा। वो सफर पर, शाबाश, चलने लगा। जितने लोग बाइबल को पढ़ते उनको पता 3 दिन का सफर था। कितने दिन का? 3 दिन का सफर था। 3 दिन में वो चाहता तो वापस आ सकता था। मैं एक छोटी सी आपके सामने बात खोलना चाहता हूं, ध्यान से सुने। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, शाबाश, निकल जाएगी। किस वक्त आप परेशान होंगे? बाजियो और दोवें भैणां गल्लां करन दियां ते मैनू ना लै बाजियां हत्थ भी मिलाउण दियां। मैनू लगदा मेरी समझ नहीं लगन दी। भैणों ना गल ना करियो, फिर भला की तसव्वुर टुट जांदा। ओके, बाद च मिल लियो। सुने गौर से। वो चलता गया और जब दूर से उसने कलाम लिखा, दूर से 3 दिन के बाद सफर को खत्म किया और उसने उन पहाड़ियों में से पहाड़ी को देखा और अपने गधों को और अपने जवानों को वहीं उसने स्टॉप कर दिया। लकड़ियां उसने, शाबाश, अपने बेटे के ऊपर धर दी। आग और छुरी उसने अपने हाथ में ले ली। अपने जवानों को लिया, वहीं खड़ा किया। सॉरी, उसने अपने बेटे पर लकड़ियां धरी और वो चलना शुरू कर दे। मेरे साथ निकाल लें, जल्दी निकाल लें। वो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और उसका बेटा एक सवाल करता है। 7वीं आयत से निकालने, पैदाइश 22 7वीं आयत को। बेटा उसका एक सवाल करता है। उसने कहा ऐ बाप। बेटे ने क्या कहा? ऐ बाप। बाप ने कहा ऐ मेरे बेटे,
मैं हाजिर हूं। उसने कहा हमारे पास आग है, लकड़ियां हैं। यार कुमकुम क्यों दिया? लकड़ियां हैं, आग है, लकड़ियां हैं, छुरी है, पर सोतनी कुर्बानी के लिए बरा कहां है? सोचें उस वक्त इब्रान पर क्या गुजरी होगी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर कितना परेशान होगा। हमारा टॉपिक क्या है? बस ईमान। शाबाश, सुनने से पैदा होता सुनना। उसने कहा है बाप, उसने कहा हाँ बेटे मैं हाजिर हूं, हमारे पास आग है, लकड़ियां हैं, छुरी है, पर भरा नहीं है। देखो ईमान की बात। उसने कहा ए मेरे बेटे, बरा खुदा खुद मुहैया करेगा, साबती कुर्बानी के लिए बरा खुद खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। अभी बरा नहीं है, पर ईमान क्या है? खुदा। ईमान का मतलब क्या है? बगैर तूफान आने से कश्ती को बना देना, ये ईमान है। हालेलुया। अभी तूफान नहीं आया और कश्ती को बनाना शुरू कर दिया, ये ईमान है। तो साडा किहड़ा ईमान है? खास सिर भैणा तुसीं गल करना सुनियो, असीं जाना कलाम तो बारा ते फौरन समझदे की है टीवी जां साडे एक घरां च चलदा टच जा, ਉਹ ਨੈਟ ਜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ टच खोल ਲੈਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, टच कहता खुदाउंदा ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ दे, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਂगल तोड़ दे। कभी भी आप याकूब कहता है कि जो सिर्फ खुदा के कलाम को सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि कलाम सुनने वाले नहीं, कलाम पर अमल करने वाले। हालेलुया। तब ईमान की बात चलेगी। उसने कहा बरा, शाबाश, कौन मुहैया करेगा? खुदा। नूह नबी से खुदा ने कलाम किया, कश्ती को बताया, 60 हाथ 6 फुट उसका सारा साइज बताया। उसने कहा कश्ती को तैयार कर दे, क्योंकि तूफान, शाबाश, तूफान आने वाला। आप में से किसी को पता हो कलीसिया में से कश्ती बनाते बनाते कितना वक्त लगा? 1 मिनट है, यस या नो? ओके, आप इसकी स्टडी कर लें। पैदाइश 4 से लेकर 8 तक 120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा। हालेलुया। कितने साल? 100 साल तक। और उसके अंदर क्या था? खुदा ने कह दिया और उसने ईमान रखा कि तूफान आएगा। हालेलुया। तूफान आएगा। बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत। ज़कई के बारे में आपने सुना होगा। शाबाश, ज़कई को किसी ने दसिया ही ना, ये सुनासरी है। ये हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, बाइबल में नहीं मिलेगा। मत्ती रसूल उसे हर रोज बताते थे कि यीशु ने ये किया, शाबाश, यीशु ने वो किया, और उसके अंदर एक हलचल लगी कि मैंने यीशु को देखना है। हालेलुया। कलाम में लिखा, लुका की इंजील उसका बाद में आप पढ़ लें, लुका की इंजील उसका 19 बाब उसके पहली आयत से लेकर 10 आयत तक आपको उसका एक तस्करा मिल जाएगा। वो कई मुद्दत से, कई अरसे से यीशु को देखने की कोशिश करता था, शाबाश, कि किस तरह का है, पर भीड़ के सबब से वो उसे देखा। शाबाश, पर भीड़ के सबब से उसे देखा। आज आपके सामने भी भीड़ है, शायद वो आपके शौहर की है, शायद वो आपके घराने की है, शायद वो नाफरमानी की है, शायद वो जादूगरी की है, शायद वो बदी की है, शायद वो गंदे इंटरनेट की है। आज हमारे सामने एक भीड़ है, और उस भीड़ को हमने क्रॉस कैसे करना? शाबाश, जिस तरह ज़कई ने किया। किस तरह किया ज़कई ने? देखने के लिए। पेड़ पे की किया ने? अच्छा, जो चढ़ा नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता, चढ़ा नहीं, मेरे साथ निकालने 4थी आयत को, बस स्पीड लाई है जी। हालेलुया। 4थी आयत को पढ़ दे कोई भी, शाबाश। लुका 19 4, जल्दी निकाल दो बेटा। 35 कोर्स से ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢਨੇ। 35 कोर्स ने मेरी जिंदगी बदली, बाद ਚ दसांगा। शाबाश। लै बाजियां तो फुल ही जानी। भैन तू कर ला, भाई साहब आपने अगर निकाला तो पढ़ दे।
बस उसे देखने के लिए आगे बढ़ा, उसे देखने के लिए आगे दौड़ा, एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया। पॉइंट नोट करो, दौड़ा। हमारी स्पीड शॉपिंग के लिए, शादी के लिए और कामों के लिए है, पर खुदा के कलाम के लिए हमारी स्पीड है। तैयार हो जाइए मासी, ठहर जा, हाल तो गीत ही गाने ने, ये तो 36 के गीत गा लेने टाइम बड़ा लगता है। एक मासी पुरानी बह गई पेंतीकोस की इबादत च, पारी साहब ने आखा भी 100 गीत गावांगे, उठ के कार चले गई। उन्होंने पूछा भी तू मासी की लैन आ गई? उन्हें कहा पारी तेरे वेला कहता 100 गीत गावांगे। उन्हें कहा भी 100 जबूर गावांगे, तो उन्हें कहा 100 गाने तो आप तो इतने बैठे रहना। याद रखें, जब तक आप खुदा के कलाम से दिल नहीं लगाएंगे आपको बरकत है। अच्छा वो चढ़ा, और 5वीं आयत को देखें, जितनी स्पीड से वो चढ़ा उससे 1000 गुना स्पीड से यीशु ने कहा ऐसे कई साल नहीं चाहता रहा, आज मुझे तेरे घर में आना है। हालेलुया। पास ईमान सुनने से पैदा था और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। उन्हें सुनिया सी, आज इंज तुम लाया ना, इंज तो ला के असं भी करने इबादत, तो लोग भला की कहते हैं, ले तरपालों थले बह गए जो, तुहानू चर्च नजर नहीं आता। अच्छा हूँ मैं तुहानू चर्च के बारे दसन लगा, फिर अगा चलांगे। चर्च क्या मेरी बहन मेरे भाई? चर्च में और आप हैं, चर्च कलीसिया है, जहां आप हैं वहां चर्च है। हालेलुया। ना ठहर देखो मिनट, इनिशिएटिव ना करो। ना बहुत सारे जेडे साडे खिलाफ है ना, वो बहुत सारिया तलीमां देंदे ने, उन्होंने नहीं पता उन्हों दी माइयां चाचियां फुफियां ताइयां कलीसियां दुआवां भी साडे को कराउंदे, इन्हें भी साडे को बड़ी बरकत है, पर खुदा का फजल है। हालेलुया। पर खुदा का फजल है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। शॉर्ट करने लगा हूं। जब यीशु के घर में गया और लोग पुड़ बनाने लगे, देखो वो तो एक गुनाह घर के घर में जा उतरा और यीशु के जाने के वसीला से उसे नजात मिल गई। हालेलुया। थोड़ी जी ना मिसाल भी देना चाहना, गौर ना सुने। हमारे घर में 3 चीजें हैं, आपके और हमारे सबके, एसी, पंखा और कूलर। शॉर्ट बताएं, आप किसके आगे सोना पसंद करेंगे? पर ईमान की कमी की सबब से बात करने वाला हूं। आपको डिग्रेड नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी रूह को ताजा करना चाहता हूं। आजकल का माशरा ना एसी के आगे, ना कूलर के आगे, ना पंखे के आगे, बल्कि हमारी बेटियां और बेटे वहां सोना पसंद करेंगे जहां साकट लगी होगी। बात बड़ी है, समझने में वक्त लगेगा। की लगी होगी जिथे कि मोबाइल का चार्जर भी उत्थे लग जाए तो एक लम्मी जी लीट लाई होंदी है, ते ओहदे विच ही गल्लां, शाबाश, ओहदे विच ही गल्लां, ले बाजियां ने बोलन ना पा, ओहदे विच ही गल्लां करदे। पर मैं की क्या, बस ईमान और सुनना मसीह के कलाम से। आ कई मुंडे ने पढ़ बेचारे बाहर अंग्रेजियां ने भी गल करते हैं, माई भाई 90 साल की होए तो फोन ते कहेंगे आई लव यू। गल सुने की कहेंगे फोन ते, तो जो माई अंजदी हो तो कहेगी आई लव यू टू। तो बस फिर याद रखें, बस ईमान, शाबाश, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। एक औरत थी, तो जो करें, मैं ना हवाले ज्यादा इसलिए पढ़ाने बड़ा वक्त लग जाना, बाद तुम पढ़े तो हुए जो, पर कढ़न लगा टाइम लगता, पता नहीं कढ़ते ही नहीं जो। सुने, एक औरत थी जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और वो कई हकीमों और तबीबों से अपना इलाज करा चुकी थी, पर कुछ भी, शाबाश, कुछ भी हासिल, बल्कि लिखा कि वो ज्यादा बीमार हो चुकी थी। मरकज की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 25 आयत से लेकर 34 आयत तक आपको इसका तस्करा मिल जाएगा। और कलाम में लिखा है कि एक दिन, तो जो करें,
एक दिन उससे यीशु के बारे में पता चला और उसका ईमान देखे। वो 12 साल तक कई डॉक्टरों हकीमों तबीबों के पास जाती रही। शायद 12 साल तक वो अपनी दौलत पर फक्र करती थी, शायद 12 साल तक उसका ईमान नहीं था। पर जब उसे पता चला, उसने कहा आज के बाद डॉक्टर बंद, आज के बाद मेडिसिन बंद, मैं ईमान रखूंगी और यीशु की पेशा की। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु की पेशा की, छू लूंगी और शिफा। साडे पिंड मासी लिबना, केड़ी मासी, वो कहती 30 साल हो गए ने मैं तो बड़े बड़े पारियां को दुआ कराई है। अनमोल फजल का नाम नहीं सिद्धरा आंदा तो कहती फजल को भी गई है पर राम। अच्छा, अनमोल फजल ने आपको शिफा देनी या भाई साहब ने आपको शिफा देनी या हमने देनी है? पॉइंट नोट करें, आगे चलेंगे। अनारकली बाइबल के जो बाब हैं वो 1179, तवज्जो करें कितने, 31,102 आयतें हैं। 31,100 बाइबल मुकद्दस को पढ़ लें, कहीं भी नहीं लिखा यीशु ने कहा, यहोवा पाक ने कहा कि मैंने शिफा दी, बल्कि बाइबल मुकद्दस को पढ़े, कहा जा बेटी और जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। तुहानू मिलेगा किन्ने अच्छा किया ना, यीशु तो अच्छा कर दे, तुहाडा विच रिश्ता हुंदा है। यीशु सारे नू अच्छा नहीं करता, इस चीज नोट करना, जिहदे अंदर बस ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। और ऐसा ही मैं शॉर्ट करने लगा, ऐसा ही हुआ होया तो उधर सामने भी एक भीड़ आ गई। क्या आ गई? भीड़। जब भीड़ आई और कलाम में लिखा वो पीछे में से टांगों के बीच में से होती हुई, अब बहनों को ज्यादा पता होगा, जिस औरत के 12 बरस से खून जारी है, किस तरह वो कमजोर वीकनेस होगी, किस तरह वो परेशानी होगी, पर उसका ईमान देखे कितना बड़ा था। हालेलुया। उसकी बीमारी से बड़ा उसका ईमान था। और जब उसने यीशु को छुआ और यीशु ने कहा मुझे किसी ने, शाबाश, यीशु ने कहा मुझे किसी ने, और शागिर्दों ने कहा उस्ताद भीड़ बहुत है, लोग तुझ पर गिरते हैं और तू लोगों पर। यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से कौलतें निकली। हालेलुया। यीशु के अंदर से कौलतें निकली। जब आप उसे ईमान से छुएंगे, जब किसी से छुओगे नहीं मानना तो क्या निकलेगी? कवत। लास्ट में यीशु ने उससे बात कही, जब उसकी तरफ देखा उसने कामते कामते सारा हाल बता दिया। लास्ट में यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे, हालेलुया, जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर आपके पास ईमान होगा, एक होंगे दिखाले का, दिखाले का समझे, एक दिखाले का होंगे, बाद च तुहानू दस देंगे। लोगों की इंजील 18 बाद तुम पढ़ लो, 2 शख्स हैकल च जाते हैं, हैं तो अगे जाके विखाला करन दिया, पर गुनाहगार ईमान से ही छाती पीट रहा है। हालेलुया। तो जैसे सुने, पास ईमान, शाबाश मेरे साथ में, पास ईमान और सुना, शाबाश सुना। आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी, ये दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब में आपको मिल जाएगा, एक नबी के बारे में और एक कोड़ी के बारे में। केड़ा कोड़ी सी, शाबाश, केड़ा कोड़ी सी, और उसे शिफा कैसे मिली? ले और गल हुण अगली भी सुन लो, एवं हर गल मानना ना कह, ओनू शिफा मिली एक बेटी दे मानना। हालेलुया। एक छोटी सी बेटी सी, जो उत्थे जंग करन गए ने तो उत्थों सीर कर लिया ने, तो ओदी बीवी दी की करदी सी, कभी पढ़िया भी करो बाबा, ओदी बीवी दी की करदी सी, शाबाश की करदी सी। उसने कहा कि अगर मेरा आका उस मुल्क में होता जिस मुल्क में एक बड़ा नबी है, और कभी भी ये कोड़ी ना होता। हालेलुया। बस ईमान सुनने से पैदा था, सुनना मसीह के, उन्हें सुनिया सी, उन्हें पता सी कि किस तरह मैं जरा मेरा मालक है किस तरह शिफा पा सकता। हालेलुया। ना दी बीवी का मान सी, ना अपना मान सी, बल्कि किदा मान सी? बेटी का।
तवज्जो करें, मरकज की अंजील उसके दूसरे बाब में उसकी पहली आयत से 12 आयत तक आपको एक मफलूज की स्टोरी मिलेगी। किसकी? कलाम में लिखा है कि कई दिनों के बाद जब सुना गया कि वो कफरनहूम में आ चुके हैं और 4 आदमी एक मफलूज को लेकर आए और वो उनको कलाम सुना रहा था। अंदर भी भीड़ शबश और बाहर भी भीड़, और वो भीड़ के सबब से उसे अंदर ना शबश उसे अंदर ना ले जा सके, बल्कि उन्होंने क्या किया, छत को खोल दिया और मफलूज को नीचे फेंक दिया। और कलाम हमें बताता है वहां खुदा यीशु मसीह के लफ्ज़ हैं। यीशु ने कहा उन 4 दोस्तों का ईमान देखा। हालेलुया। उन 4 दोस्तों का ईमान यह था कि अगर आज इसे हम यीशु के पास ले गए, अगर आज इसे हम अपने कंधे पर उठा कर ले गए, और सारी जिंदगी हमें इसे अपने कंधे पर उठाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उन्हें मिली शिफा आज, मिली किसके ईमान के सबब से? भैणा कहंदियां भाई साहब भरा तेरा नशा नहीं छड़दा ते चोरी चोरी आ भी सिगड़, नशा नहीं छड़ता। ईमान रखें, उसकी दुनिया बदल जाएगी। हालेलुया। मैं गवाही देना चाहता हूं अपनी, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं। 2016 में हमारी जिंदगी बदली। कितने में? 16 में। यहां पीछे जहां आगे एक स्नूकर क्लब था, बिलाल उस भाई का नाम था, शायद अभी भी हो या कुछ नौजवान मुझे जानते हो। मैं स्नूकर पर जुआ खेलने वाला था। एक नामवर जुआरिया था, बिलाल मुझे अच्छी तरह जानता है। मैं जुए खेलने वाला था। गांव में मेरा अपना क्लब था, स्नूकर का, ताश का, लूडो का, इवन वो नंबर शंबर लगाने का सब मेरे पास होल्ड था। मैं जालिम दुनिया का बेताज बादशाह था। गौर से सुने, 11 साल तक, तवज्जो करें, 11 साल तक मेरी बीवी ने दुआ की। कितने साल तक? 11 साल तक। ऐसा हुआ दुआ करती गई। एक दिन उसका राबता भाई मिशन वाला होया। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ना ये पता नहीं ਕਿਹੜੀ जुबान बोलते हैं, हर सिंदूरी के पास ਸਾਨੂੰ समझ नहीं लगती। वो 35 कौस के लोगों से मिले और उन्होंने 11 जुबानों में दुआ करना शुरू कर दी। हालेलुया। उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी और मेरी बीवी को इतना उन्होंने मान में मजबूत कर दिया कि बस आप इसके लिए दुआ करें। शाबाश। क्या कहा? कुछ बुकें दे दी, कुछ किताबें दे दी कि आप इसे पढ़ें और पढ़ें, ईमान रखें। कहानियां बता दी कि आप इसके लिए दुआ करें, खुदा इसे बदलने की कुदरत रखता है। शॉर्ट करने लगा हूं, गोई तो बड़ी लंबी है। एक दिन मैं अपने क्लब में से आया जुआ खेलकर और मेरा इतना सा बेटा है, अब वो इतना है, 2011 की बात कर रहा हूं, छोटा सा बेटा है। उसे बाहर था, असी रोटी शोटी खा के पे पखे नूं पासा मार के पे उठा, उठ के उन्हें अपनी मां नूं उठाया। मामा मामा मामा। मैं भी वेखा भी खैर होए किहड़ी मामा नूं उठाउण दिया। मामा 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 मेरे ते दुआ कर। दुआ भी नहीं सी आंदा, की कहना? मेरे ते दुआ कर। मैनू की है? बाहर। यकीन करें मेरी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो गए। किस बच्चे को खुदा का नहीं पता, पर इसमें से इतना ईमान कहां से आया, और सर्च करना शुरू कर दिया। और सर्च के बाद पता चला जिस चर्च में ये जाती है वहां लोग बीमार आते हैं, जिस चर्च में जाती है लोग फरियादें लेकर आती है। वहीं से बेटे ने सुना और अपनी मां से कहा मेरे लिए दुआ करो, मेरे पर क्या बहार है। हालेलुया। खुदा ने अंदर मेरे की पाती हाल चाल, और जिन्होंने कहते नहीं अग लग गई, मन तो समझ ना लगे भी मैं करना की है। भी काटन पाई, स्टिक फड़ी, गया जाकर मुंडन का सफाई वाई कारो ने सफाई की, खोलिया, 700-800 रुपया जेब च पाया, फिर घर आ गया। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। कहाँ में लिखा कि तू तौबा कर और तू और तेरा घराना, शाबाश, तू और तेरा घराना निजात पाएंगे। इस तरह होया
मेरा ठेका भी सी साढ़े लागे 87 फीड मेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਹੂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 87 ਉੱਥੇ ਫੀਡ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਕਾਸ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ रीढ़ की हड्डी के नाल मोरे की हड्डी, मैं ऊपर से जमीन पर गिरा। दर्द, टीसों वाली दर्द वो आज भी मुझे नहीं भूलती। मुबश्शिर नदीम संधू लिख कर आप मेरी फेसबुक पर देख सकते। वो दर्द मुझे नहीं भूली। इतनी दर्द कि बर्दाश्त से बाहर। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर भी करना ही सी, कहना मांसपाठा है। माँ का शुक्र है, 2 दिन को मक्खन शक्खन खावांगे तो की हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उन्हें कहा मांसपाठा है, पर हड्डी टुट गई सी, मोरे की हड्डी टुट गई। फिर गया, फिर दर्द आई। मेरी बीवी तो बच्चे चर्च गए ने। सुबह 2 दिन के बाद उस वक्त मैंने 2011 में सिर्फ मैं था और मेरा खुदा था और मैंने तौबा कर ली। हालेलुया, मैंने तौबा कर ली। और 2011 से लेकर 2016 से लेकर अब तक मैं खुदा के साथ चलता हूँ। और 2018 में मैं मुबश्शिर महसूस हुआ। आज इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाथ में मैंने पकड़ ली, कुछ लोग अतबार नहीं करते। इस बाइबल में से एक आयत भी, एक लफ्ज भी मैं पढ़ नहीं सकता। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मैं इस पढ़ नहीं सकता। कलाम सिर्फ पढ़ो लिखो के लिए नहीं है, बस ईमान, शाबाश, बस ईमान। नकाशों की किताब को जब आप पढ़ते तो लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, उस पर सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला मुबारक है। डिग्री की जरूरत नहीं, आपको बहुत सारी तालीम की जरूरत नहीं, बल्कि आपको ईमान रखने की जरूरत है। ये आपको खुद सिखाएगी और खुद पढ़ाएगी। हालेलुया। और मुझे 1500 से ऊपर आयतें मुंह जुबानी आती हैं और 100 से ऊपर टॉपिक आते हैं। हालेलुया। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। लास्ट उस पर तफसीर नहीं करेंगे, मैं आपकी याददाश्त के लिए उस रेफरेंस को पढ़ना चाहता हूँ। पुलिस रसूल का खत अबरानियों के नाम, लास्ट उसके 5-6 आयतें पढ़ दें। शाबाश, कोई भी पढ़ दें। लास्ट पुलिस रसूल का खत है अबरानियों के नाम। बाजी तो से पढ़ दो। यस, अदे तो गौर करनी है। चैप्टर लास्ट 11वां नहीं 11वां में अभिमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। आमीन। समझ लगी बाजियो? ले तो बोलने नहीं भैन, हाल तो टाइम रहेंगे 5 मिनट। फिर बाजी पढ़ दो, नाल पढ़ाई करो जी। बाजी पढ़ना हाल तो बड़ा आगे जाना पा जी। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जस आगे, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। हालेलुया। ईमान से हम यकीन करते हैं, ईमान ही हमारा है कि यीशु 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये हमारा ईमान है जी। बाजी, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी को। हालेलुया। ईमान नाल उन्हें अपने भरा नालों की अफजल है। ले बाजी बोलो, ईमान नाल उन्हें अपने भरा नालों ज्यादा की एक अफजल है। कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। यस यस। क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। यस यस। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। गल गौर ना सुनी, ईमान से हनूक उठा लिया गया। स्टॉप। आप में से किसी को पता हो कितने साल वो खुदा के साथ चलता रहा? यस या नो? ओके, 365 साल वो खुदा के साथ चलता रहा। यस। ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि यह खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। गल गौर ना सुनियो, बगैर ईमान के
उसे पसंद आना नामुमकिन है। शाबाश। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। भरा भी कहणगे भी पाज साहब हटन नहीं कहते, कहते आखिरी गल नहीं होंदी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਕੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਤਾ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਬਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਿਰਜੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵah ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ आ गए कभी मैनू भी आंदे देखा जो। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिसमस में अक्सर हम खुशियाँ करते हैं, तवज्जो से सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी स्टोरी से। क्रिसमस पर हम खुदा के खादमों को बुलाते हैं और उनकी दावत करते हैं। एक फैमिली थी और जिनके बारे में लोग कहते थे बड़े ईमानदार थे, खुदा ते ईमान रखने वाले, बड़े रास। उन्होंने पाज साहब को बुलाया, खाना बनाया और खाने के बाद तुहानू पता भी बोतल के बाद फिर बाजियां बड़ी चाहत कर दी। नहीं पाज साहब गुड़ वाली चाह, पाज साहब भी कहते चलो तुहाडी चाहत नूं असीं हटाउणा नहीं गा। गुड़ वाली चाह भी आ गई, चाह पी ली, चाह बनन दी। मैं शॉर्ट कर लगा, चाह बनन दी तो पखा तेज करता तो उन्हें पैसे उड़ पे। कोई 30-35 हज़ार से जिन्हें स्टोरी लिखी उन्हें दसिया 30-35 हज़ार रुपया उड़ गया। वो दोवें बाहर ने, पाज साहब ने चुक्या तो चुक दे विच बाइबल दे विच, शाबाश, बाइबल दे विच रख दिता। ठीक है, पाज साहब उन्होंने शुक्रगुजार दी, आमीन करके जेब च पाई चले गए। ठीक 2 मिनटा बाद बुढ़ी कहती पादरी चोर, पादरी चोर, पादरी चोर। वो मुंह ते बड़ा हाथ रखे, कभी ना क्या कहती पादरी चोर, पादरी चोर। उन्हें कहा मैनू दस होया की है। उन्हें कहा गुड्डू दे पापा तुसू ते मैं ते पादरी इस कमरे च सी ते गुड्डू ते दुध पीन दिया। जिहड़ा राती तुसू मैनू 35,000 रुपया दिता है कि रख ला किसी ने देना है, वो पादरी साहब लैके हाय। उन्हें कहता हाय मेरे तो दिल में कुछ होने लग पिया। लो जी करद्या पादरी चोर, पादरी चोर। तो 1 साल गुजर गया। शार्ट करने लगा, बड़ी लम्मी सी। 1 साल गुजर गया। साल तो बाद कहते भी अज पादरी साहब नूं बुला के ना इन्हां दी सच्चाई इन्हां दे मूँह ते दस ही दिन्ने। साल बाद वक्त आ गया। वक्त जदों आया तो कहते पादरी साहब पता असीं तुहानूं साल मूँह क्यों नहीं लाया। कहना पादरी साहब कहते पता नहीं, मैं भी सोचता हाँ भी तुहानूं की होगा, पर मसूफे दे विच तो मैनूं टाइम मिलिया ही नहीं गा। तो पादरी साहब ने कहा भी दस दो फिर काहदे ते। उन्हें कहा पादरी साहब ए कमरा, ए बैड, ए सारा कुछ इत्थे पिछली वारी असीं तुहानूं बुलाया सी ते तुसीं 35,000 साडा, शाबाश, तुसीं 35,000 साडा लै गए सी। पादरी साहब रोन लगे, उच्ची उच्ची सारा रोने लगे, आंसू से रोने लगे। और उन्होंने कहा पादरी साहब चुप हो जाए, रोए मत, आप क्यों रो रहे हैं, 35,000 ना दें, हमने आपको माफ कर दिया, रोए मत। रोते रोते उसने कहा मैं 35,000 के लिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं 1 साल हो गया तुम लोगों ने बाइबल मुकद्दस को पढ़ के नहीं देखा। गलती को समझ लगी? 1 साल हो गया तुम बाइबल में पढ़ के, तो गुरदे की दर्द कित्थों जानी है जो असीं बाइबल में पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं। वो 1 साल तक पादरी नूं की कहंदे रहे चोर। बस ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना 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 मसीह के कलाम से। अगर असीं इहदे चों सुनांगे तो फिर ही है ना। किन्नियां भैणां को टच हाथ खड़ा करो लै हुण नहीं करना। अच्छा तुसीं कदी अपने बच्चे नूं मारिया होवे भी तू मेरी लिपस्टिक खराब करती है, तू मेरी नौ पॉलिश खराब करती है, भरावां ने मारिया होगा तू मेरा मोबाइल खराब करता। मारने असीं बच्चों बेशुमार मारने तो पुछ लिए ना क्या तो ये शरारती बड़ा है। पर असीं कदी इसलिए नहीं मारिया कि बेटा सुबह तू ईमान ना दवा नहीं की, अपने नुकसान लिए तो असीं मारने आ, अपनी बेटी ने भी तो अपने शौहर ने भी किसी वक्त मार दिने कि तू मेरे लिए सूट लियांदा, पर कभी ये नहीं किया कि तू दुआ नहीं की। बस ईमान सुनने से ज्यादा था सुनना मसीह के कलाम से। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो कलाम को पढ़ें और सुने, फिर ईमान पैदा होगा, नेट तो नहीं। ओके, आमीन।
कितने लोगों को आज के कलाम के वसीला से बरकत मिली है? कितने लोगों को? प्रेज़ गॉड। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और फजल दे खुदा कि हम हमेशा उसके कलाम को सुनते रहें और बरकत पाते जाएं। गॉड ब्लेस। खुदा आप सबको बरकत।